मैंने आप पे इल्ज़ाम लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैं आपका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, खड़े होके आपकी आवाज़ सबसे जोर से आनी चाहिए। जय श्री राम। रामलीला मंडल के सभी सदस्यों को मैं बहुत बधाई दूंगी कि आप गत 60 सालों से इतना सुंदर मंचन कर रहे हैं। और उसके अलावा मुझे ये जानकर, ये समझकर बहुत खुशी है कि यहाँ के लोकल बच्चे, यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो आप सभी मंचन करते हैं। रामलीला हम सभी, आप लोग सभी देखते हैं, सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि या तो कलाकार बाहर से आते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी गांव में वो खुद ही कलाकार हैं, खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं और खुद ही देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और बच्चों, मैं तो आप सभी से कहूंगी, बहुत सीखने वाली बात है। एक एक प्रसंग को सीखो, एक एक प्रसंग को सुनो। इतने सुंदर सफल कार्यक्रम की आप सभी को बहुत बधाई देती हूँ, सभी मंडल के अध्यक्ष, सभी सदस्यों को। यहाँ आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं, बच्चों को बहुत मेरा स्नेह, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी छोटी बड़ी बहनें, मेरी माताओं को, आपको सबको बहुत बहुत मातृशक्ति, आपका चरण वंदन करती हूँ। आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और जितने भी यहाँ पे पुरुष वर्ग बैठे हैं, मेरे बड़े भाई, काका, चाचा, ताऊ, जितने भी लोग बैठे हैं, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और मैं जब से देख रही हूँ, मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा पहली बार भुजियाखेड़ी गांव में हो रहा है कि माताएं बहनों की संख्या और पुरुषों की संख्या बराबर बराबर है। और अगर दूर से मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि बहनें, हमारी माताएं, मातृशक्ति ज्यादा है। तो मतलब ये बहुत खुशी की बात है और मैं इसका आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक तो कार्यक्रमों में माताएं बहनें हमेशा कम होती हैं। वैसे तो रामायण में इतने प्रसंग हैं और सभी प्रसंग बहुत उद्देश्य, मतलब उनका उद्देश्य ये है कि आपका जीवन संवर जाएगा, सुंदर हो जाएगा। इतने सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। लेकिन जो मेरे बहुत कहूँगी पसंदीदा दो चीजें मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी रामायण से लेके। एक तो थे केवट और एक थी सबरी माता। आप इन दोनों के व्यक्तित्व को देखेंगे तो ये दोनों का ही व्यक्तित्व ऐसा था कि बिल्कुल सादा, बिल्कुल साधारण। तो एक ने तो भवसागर पार करा दिया। वो जो सागर रूपी नाव थी ना, वो भवसागर ही था। भगवान राम, भगवान विष्णु के अवतार, परमपिता परमेश्वर को सागर पार करा दिया। अर्थात कि अगर हम केवट जैसे हो जाएंगे, हमारा स्वभाव, हमारा मन इतना सरल केवट जैसा हो जाएगा, तो हमारे भगवान राम, हमारे ईश्वर हमको इस संसार रूपी भवसागर से पार करा देंगे। मैं सही कह रही हूँ? और एक दूसरा प्रसंग माता सबरी का। आप सोचिए कि आप अपने पड़ोसी का, अपने परिवारी पड़ोसी तो छोड़िए, अपने परिवार में ही जूठन खाने में हमको बड़ा संकुचित हो जाते हैं कि अरे जूठन। लेकिन भगवान राम ने किसका जूठन खाया? बच्चों किसका खाया? माँ सबरी का। किसका? माँ सबरी का जूठन खाया। क्यों खाया? झूठे बेर क्यों खाए? क्योंकि माता कैसी थी? माता का मन साफ था, माता निश्चल थी, माता सादा थी। जब हम ऐसे निश्चल स्वभावी हो जाते हैं ना, कहते हैं ना, जब हम भोले हो जाते हैं तो भोले भंडारी, यानी कि भोले इंसान के साथ में उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं उनके साथ होते हैं। उनकी उंगली पकड़ने के लिए ईश्वर साक्षात होता है। कुछ मत करो अपने जीवन में, सिर्फ भगवान पे भरोसा रखो, वो सब करेगा, सच करेगा, अच्छा करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? मेरी माताओं, मैं सच कह रही हूँ, सही कह रही हूँ? अपनी मेरी बात आप तक जा पा रही है? बता दो एक बार, जा पा रही है? चलिए अब एक गीत सुनेंगे आप मेरा, आपने परिचय देते हो। आप भाई साहब, पुनः नाम भूल गए आपका? शीतल लाल जी। भाई साहब इतना सुंदर, इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत सफल और अच्छे संचालन की बधाई दूंगी। आपका बहुत अच्छा संचालन, आपकी भाषा, आपकी एक एक चीज इतनी शुद्ध और इतना अच्छा आ रहा है। ये इसी मंच का संस्कार है। जी जी जी। तो आपने जब मेरा परिचय दिया तो बताया कि मैं कवि भी हूँ, तो मेरा पहला परिचय यही है कि मैं कवि हूँ।
और मैं गर्व करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं कुछ 2 शब्द लिख लेती हूँ, गा लेती हूँ और आप तक पहुँचा देती हूँ। तो ऐसे ही मेरा एक छोटा सा राम गीत है, बिल्कुल समय नहीं लूंगी, 2-3 मिनट का, मैं 2 पंक्तियाँ 4 पंक्तियों में खत्म करूंगी। सब सुनेंगे, सारे बच्चे सुनेंगे राम गीत, आप लोग सब सुनेंगे पीछे तक? इच्छा है तो सुनाओ। चलिए, बिना किसी भूमिका के राम गीत, बस राम पर आधारित ये गीत रखती हूँ। पथ कठिन था राम का, पथ कठिन था राम का, लेकिन विराम थे राम है। पथ कठिन था राम का, लेकिन विराम थे राम है। भव भय हरना राम है और आदि नारायण राम है। पथ कठिन था राम का, है उदाहरण चेतना का, शांति और संवेदना का, है उदाहरण चेतना का, शांति और संवेदना का। रामायण का सार लला है, रामायण का सार लला है। नाम है दूजा वेदना का, तप का दिया ऐसे जला जैसे अमावस रात का। पथ कठिन था राम का, राम ने नीति जानी, फिर भी ना थे वे अभिमानी। राम ने नीति है जानी, फिर भी ना थे वे अभिमानी। कैकई माँ हो या हो अहल्या, कैकई माँ हो या हो अहल्या, सबके लिए थे वे वरदानी। झूठे मेर जो तुमने खाए, दोष न जाना जात का। पथ कठिन था राम का। बोलो राम जय जय राम, 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 बोलो राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के